राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहादुर राजकुमारी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विजयगढ़ राज्य के राजा का नाम वीर सिंह था। राजा वीर सिंह बहुत ही दयालु और प्रजा के चहेते राजा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में राजा और रानी दोनों परेशान रहते थे। उन दोनों ने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार भी कर लिया था। राज्य की जो जनता थी, प्रजा थी, वह भी राजा के दुख से दुखी थी। राजा तो शिकार करके या जनता की सेवा करके अपना समय गुजार लेते थे और इसमें उनका मन लगा रहता था, लेकिन रानी तो पूरा दिन खाली रहने के कारण, सिर्फ अपनी संतान नहीं होने के कारण दुखी रहती थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार करने जंगल की तरफ चल दिए। उसके सिपाही भी उसके साथ में थे। जंगल में राजा के सिपाही पीछे छूट गए और वे आगे निकल गए। अब वो राजा आगे पहुंचा, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ की दिशा में पहुँचे तो देखा कि दो डाकू एक छोटे से बच्चे को तलवार से काटने वाले थे। राजा वीर सिंह ने उन्हें ललकारा और अपनी वीरता से उन्हें मार दिया। राजा ने बच्चे को देखा तो वह एक सुंदर सी कन्या थी। राजा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसको लेकर वे अपने राज्य की तरफ वापस चलने लगे। अब उनके सैनिक भी उनके साथ थे। महल में पहुंचकर राजा ने कन्या को अपनी रानी को दिया और उनको सारी बात बता दी। रानी ने उसे भगवान का उपहार बताकर और अपनी खाली झोली उससे भर ली। रानी ने कन्या का नाम भगवती रखा। समय बीतता गया। राजा ने भगवती को राजकुमारों की तरह रखा। उसे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो लड़की है। समय के साथ साथ भगवती की शिक्षा में ही नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी वह निपुण हो गई थी। अब भगवती जवान हो गई और राजा राज सिंह, जो वीर सिंह थे, राजकाज में अपने लगाने में पूरी तरह तल्लीन थे। और वह भी जो बड़ी होकर भगवती अपने पिता के राजपाट चलाने में पूरी मदद करती थी, वह भी राजा वीर सिंह की तरह राज्य की प्रजा की चहेती बन गई। वह प्रजा के हर दुख में अपना दुख समझती और प्रजा की हर खुशी को अपना खुशी समझती। राज्य के चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन ये खुशहाली ज़्यादा दिन नहीं चली। कुछ समय से जो विजयपुर राज्य में कुछ डाकुओं का आतंक छा गया और वह डाकू बहुत चालाक था। हमेशा वह लूट और कत्ल को अंजाम देता और गायब हो जाता था। आज तक उसकी असली शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। वो भेष बदलने में माहिर था। इसी कारण वो किसके भेष में कब आएगा किसी को पता नहीं चलता था। राज्य की सेना, यहाँ तक कि सेनापति और राजा भी उसको पकड़ नहीं पाए। इसी फिक्र में राज दरबार में सभी बैठे हुए थे। उसी समय राजकुमारी भगवती बोली, पिताजी महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस डाकू को पकड़ने की कोशिश करूँगी। राजा बोले, भगवती, सारी सेना और सेनापति की सहमति जो हम चाहते हैं, क्योंकि सारी सेना और सेनापति सहित हम भी बहुत बार कोशिश कर गए, लेकिन हम सब हार गए। लेकिन यदि तुम कोशिश करना चाहती हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन सावधान रहना, वो बहुत खूंखार है। राजकुमारी भगवती ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनकी आज्ञा लेकर दरबार से बाहर चली गई। उसी रात भगवती ने एक मर्द का भेष बनाया और राज्य में घूमने लगी। अब वह हर जगह घूम रही थी, बाजार, गलियों, खेतों में लगातार घूमते हुए उसे 5 दिन बीत गए, लेकिन वो डाकू जो था उसका वह पता नहीं लगा पाई। किंतु कत्ल और लूट को अंजाम अभी भी दिया जा रहा था। भगवती ने डाकू के बारे में बहुत जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। अब राजकुमारी उन परिवारों से मिलने लगी और उन घरों में जाकर जानकारी जुटाने लगी जहां पर डाकू ने कत्ल और लूटपाट की थी। उसको डाकू के बारे में पता लगा कि वह जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता
और जाने से पहले उस घर की लड़की का कंधा जरूर देखता था। इस जानकारी से राजकुमारी भगवती को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इसी से उसे डाकू को पकड़ने की एक तरकीब सूझी। अगले दिन उसने राज्य में घोषणा करवाई कि राजा वीर सिंह के जंगल में वाले पुराने महल में जो सब राज्य की लड़कियां इकट्ठी होकर गौरी की पूजा करेंगी, जिससे कि उसे मनचाहा वर मिल सके, जिसमें कोई भी मर्द शामिल नहीं होगा। राजकुमारी भगवती इस आयोजन का संचालन करेंगी। तय अनुसार भगवती कुछ बहादुर लड़कियों को साथ लेकर जंगल के महल में पहुंची और डाकू उनका इंतजार कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि डाकू इस घोषणा को सुनकर वहां जरूर आएगा। राजकुमारी भगवती को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने देखा कि एक साया दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया था। राजकुमारी भगवती सतर्क थी। उसने तलवार के बल पर उसे अपने काबू में कर लिया, उसे पकड़कर राज दरबार में पेश किया। अब राजकुमारी भगवती ने डाकू से लूटपाट और लड़कियों का कत्ल नहीं करने का कारण पूछा, तो उसने बताया वो जन्म से डाकू नहीं था। कुछ डाकू उसकी नवजात बेटी को उठाकर ले गए थे और उसे मार दिया था। इसी गुस्से में वह डाकू बन गया। मेरी बेटी के बाएं कंधे पर एक गुलाब का गोदना बना हुआ था। मैं हर लड़की का कंधा इसलिए देखता था कि शायद मेरी बच्ची अभी जिंदा हो। अब चौंकने की बारी राजा वीर सिंह की थी। उसने पूछा डाकू से, क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले मारी गई थी? तो डाकू ने आश्चर्य में कहा, हाँ में जवाब दिया। तो राजा साहब बोले डाकू से, तुम्हारी बेटी जिंदा है और जिसने तुम्हें पकड़ा है वह राजकुमारी भगवती ही तुम्हारी बेटी है। राजा ने उसे सारी बातें बताईं कि किस तरह से उसने उस छोटी लड़की को बचाया था। अब डाकू के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। उधर राजकुमारी भगवती भी बड़ी आश्चर्यचकित थी कि पिताजी महाराज ने उसे आज तक इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह उनकी बेटी नहीं है। राजकुमारी भगवती भागकर राजा के गले लग गई और राजा वीर सिंह से बोला कि हम भगवती को तुम्हें देंगे नहीं, डाकू से कहा, और आज से तुम ये गलत काम छोड़ दो और अपने किए पर पश्चाताप करो। डाकू ने कहा, अब मेरी बेटी जिंदा है तो मैं यह काम छोड़ दूंगा, और यह सोचकर वह खुश हो गया कि अब वो राजकुमारी है। उसकी बेटी के कहाँ ऐसे भाग थे जब वह तो एक गरीब बाप की बेटी थी। अब उसकी बेटी का नसीब देखो, वह राज्य की राजकुमारी है। डाकू अब सन्यासी बन गया और राजा वीर सिंह ने उन्हें अपने महल के मंदिर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। पूरी प्रजा और सारे दरबारियों ने राजकुमारी भगवती के साहस और बुद्धि की प्रशंसा की कि राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान थी। अब राजा ने भी एक योग्य राजकुमार देखकर राजकुमारी भगवती के जो उसका विवाह कर दिया। राजकुमारी अपने ससुराल में विदा होकर चली गई और वहाँ पर भी उसके बूढ़े सास ससुर ने अपना राज्य जो राजकुमार को सौंपकर वहाँ का राजा बना दिया और राजकुमारी भगवती वहाँ की रानी बन गई। अब उनका जो जीवन था बड़े सुख से गुजर रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।